अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज एक अद्भुत नृत्य में शामिल हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम टेलीस्कोप से इन चीजों को देख सकते हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की अनुमति देते हैं, जिससे हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे चारों ओर हैं। लेकिन कुछ और भी है जो हम नहीं देख सकते, कुछ रहस्यमय। यह कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन फिर भी हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। डार्क मैटर एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये लाइट इमिट नहीं करता, इसका मतलब है कि हम इसे सीधे नहीं देख सकते। ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, यह पूरी तरह से अदृश्य है, जैसे कि यह हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर सकते। ये लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता। ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। तो हम कैसे जानते हैं कि ये है? वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व का पता लगाने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया है। इसका जवाब ग्रेविटी में है। ग्रेविटी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि डार्क मैटर मौजूद है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो यूनिवर्स को एक साथ रखती है। ये प्लैनेट्स को स्टार्स के चारों ओर घुमाती है और गैलेक्सीज को एक साथ बांधती है। इसी से प्लैनेट स्टार्स का चक्कर लगाते हैं। ये एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखती है। इसी से स्टार्स गैलेक्सीज में इकट्ठे होते हैं। यह एक कॉस्मिक डांस है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। और ग्रेविटी ही हमें बताती है कि कुछ है जिसे हम नहीं देख सकते। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि डार्क मैटर मौजूद है। कुछ मैसिव, कुछ डार्क। यह एक कॉस्मिक मिस्ट्री है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क मैटर एक तरह का मैटर है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। यह मैटर हमारे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। इसीलिए हम इसे अपने टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। यह मैटर इतना मिस्टीरियस है कि इसे समझने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। हमें पता है कि यह है इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से। जब हम गैलेक्सीज और स्टार्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स दिखते हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रखने का सोचो। ये एक सिंपल एनालॉजी है जो हमें डार्क मैटर के इफेक्ट्स को समझने में मदद करता है। बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन पर एक गड्ढा बना देता है। ये गड्ढा स्पेस टाइम में कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये गड्ढा बोलिंग बॉल के ग्रेविटेशनल पुल को दिखाता है। इसी तरह डार्क मैटर भी स्पेस टाइम में एक कर्वेचर बनाता है। अब ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल को लुढ़काने का सोचो। ये मार्बल उन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हैं। मार्बल का रास्ता बोलिंग बॉल के पास से गुजरते हुए मुड़ जाएगा। यह हमें दिखाता है कि कैसे डार्क मैटर ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। यह बोलिंग बॉल की ग्रेविटी की वजह से होता है। इसी तरह डार्क मैटर की ग्रेविटी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही डार्क मैटर एक ग्रेविटेशनल पुल बनाता है। यह पुल इतना स्ट्रांग होता है कि यह लाइट को भी बेंड कर सकता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जो स्टार्स और गैलेक्सीज की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें डार्क मैटर के प्रेजेंस का इनडायरेक्ट एविडेंस देता है। इन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स डार्क मैटर के होने का पता लगा सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को बेहतर समझने में मदद करते हैं। डार्क मैटर का सबसे बड़ा सबूत गैलेक्सीज के रोटेशन से मिलता है। स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाते हैं। इन स्टार्स की स्पीड सेंटर से दूर जाने पर कम होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि गैलेक्सीज के आउटर एजेस पर स्टार्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुछ इनविजिबल मैस एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। ये इनविजिबल मैस डार्क मैटर है। ये गैलेक्सीज के चारों ओर एक हेलो बनाता है जो विजिबल मैटर से बहुत आगे तक फैला होता है। ये डार्क मैटर हेलो गैलेक्सी को एक साथ रखने में मदद करता है। डार्क मैटर असल में क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। हम जानते हैं कि ये ऑर्डिनरी मैटर जैसी चीजों से नहीं बना है।
जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एक थ्योरी ये है कि डार्क मैटर वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या विम्प्स से बना है। विम्प्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो ऑर्डिनरी मैटर के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। माना जाता है कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बहुत हैवियर है। हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ विम्प्स आपके शरीर से गुजर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। सेक्शन 5, ब्रह्मांड का रचयिता। यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन में डार्क मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डार्क मैटर के बिना बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज इतनी जल्दी नहीं बनते। अर्ली यूनिवर्स में डार्क मैटर की ग्रेविटी ने सीड का काम किया। इसने ऑर्डिनरी मैटर को अपनी तरफ खींचा और फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज बनाने में मदद की। टाइम के साथ ये स्ट्रक्चर्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए और आज हम जो वास्ट कॉस्मिक वेब देखते हैं वो बना। डार्क मैटर आज भी इस वेब में गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन और मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्शन 6, डार्क मैटर के अड्डे। डार्क मैटर यूनिवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हेलोस नाम के मैसिव स्ट्रक्चर्स में क्लम्प टुगेदर होता है। ये हेलोस गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज के चारों ओर होते हैं। असल में डार्क मैटर हेलोस में गैलेक्सीज के विजिबल मैटर से कहीं ज्यादा मैस होता है। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर सब हेलोस नाम के छोटे क्लम्प्स में भी होता है। ये सब हेलोस उन छोटी गैलेक्सीज के रेमिनेंट्स हो सकते हैं जो बड़ी गैलेक्सीज ने निगल ली। सेक्शन 7, अंधेरे पर प्रकाश डालना। हालांकि हम डार्क मैटर को डायरेक्टली नहीं देख सकते, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे डिटेक्ट करने के कई मेथड्स डेवलप किए हैं। डार्क मैटर, जो हमारे यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है। यह मैटर लाइट इमिट या अब्सॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसे देख पाना असंभव है। लेकिन इसके बावजूद इसके प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। एक मेथड ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। यह एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जहां ग्रेविटी लाइट के पाथ को बेंड कर सकती है। जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सी क्लस्टर के पास से लाइट गुजरती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है। यह बेंडिंग इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सी क्लस्टर के पास से गुजरती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है। यह इफेक्ट हमें डार्क मैटर की प्रेजेंस का इनडायरेक्ट एविडेंस देता है। लाइट के इस बेंडिंग से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बन सकती है या वो एक्चुअली से ज्यादा ब्राइट दिख सकता है। यह फिनोमेनन हमें यूनिवर्स के अनसीन पार्ट्स को समझने में मदद करता है। इन लेंसिंग इफेक्ट्स को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बना सकते हैं। यह मैप्स हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। दूसरा मेथड डार्क मैटर पार्टिकल्स के ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरैक्शंस को सर्च करना है। यह मेथड हमें डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। दुनिया भर में कई एक्सपेरिमेंट्स इन रेयर इंटरैक्शंस को ढूंढ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स डीप अंडरग्राउंड या आइसोलेटेड लोकेशंस में किए जाते हैं ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस को मिनिमाइज किया जा सके। इन एफर्ट्स से हमें डार्क मैटर की नेचर और बिहेवियर के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलता है। सेक्शन 8, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। डार्क मैटर मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। डार्क मैटर को समझना यूनिवर्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स डार्क मैटर के नेचर को प्रोब करते रहेंगे। इनमें स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स, अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स शामिल हैं। डार्क मैटर के सीक्रेट्स को अनरैवल करके हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसे और उसमें अपनी जगह को और डीपली समझ सकते हैं। डार्क मैटर को समझने की क्वेस्ट अननोन में एक जर्नी है, एक ऐसा जर्नी जो हमारे कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लाने का वादा करता है।